जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग? झकास, बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक क्या है? गर्ल्स की लाइफ अच्छी है, बॉयज की लाइफ अच्छी है। अच्छा, गर्ल्स वर्सेस बॉयज यस सर। हैं? यस सर। अच्छा, या फिर किसकी लाइफ डिफिकल्ट है, ये टॉपिक है ना? अच्छा, लाइफ ही है, मतलब किसकी लाइफ कैसी है, बस बात खत्म होता है। मतलब ठीक है, स्ट्रगल किसकी लाइफ में ज़्यादा है, ऐसे करके है ना? यस सर। तो चैलेंजिंग लाइफ देखते हैं भाई, गर्ल्स की लाइफ ज़्यादा चैलेंजिंग है या फिर बॉयज़ की। और फिर उसके बाद मतलब सक्सेस का भी उससे मतलब पैमाना जितना हो सकता है टॉपिक को डिस्क्राइब करना, जिससे जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनको कुछ सीखने के लिए मिले। और मैं हमेशा की तरफ फिर आप लोगों से बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव ज़रूर मतलब साझा किया करो। उससे क्या है, इन बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। देखो, गलतियाँ सबसे होती हैं और होनी भी चाहिए, है ना? तो इन बच्चों से अगर कुछ गलतियां हों या मतलब आप अपना पर्सनल कोई सुझाव है आपका कि इस तरीके से अगर इस चीज़ को ऐसे किया जाए, इस पॉइंट की जगह पे ऐसे पॉइंट रखा जा सकता था, तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और लास्ट में जाके एक कंक्लूजन जो मेरा रहता है उसको मतलब देख लिया करो, उससे आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। बाकी इनके हवाले करते हैं माइक, मिलते हैं बाद में। स्टार्ट करो। एक आपको मैं कुछ सुनाना चाहूँगा। भाई की लाडली और हर फिक्र से अनजान, माँ का सपना और पिता का अभिमान। पर क्या जानते हैं आप कि नन्ही सी इन परियों की एक दायरे से बाहर कभी उड़ान नहीं होती, और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। लड़कों की लाइफ कैसी होती है कि सिगरेट पीना या करने या घूमने नहीं होता। उनकी लाइफ में होता है कि सबसे ज़्यादा सिगरेट आजकल लड़कियों की अपेक्षा लड़के ही पी रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। उन्हें जिम्मेदारी से ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि कैसे कमाया है पैसा, कि उन्हें बचपन से ही बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्हें का दिल टूटे या खिलौना टूटे वो रो नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए वो पल के भिगो नहीं सकते। तो लड़कियों के बारे में बताना चाहूँ भाई, तो मैं बोलूँगा तो आप रो दोगे। उनको धरती पे आने से पहले उनको मार दिया जाता है। धरती पे आने से पहले उनको मार दिया जाता है। और अगर वो जन्म भी ले लेती हैं तो लड़के जब जन्म लेते हैं तो लड्डुआ बांटे जाते हैं, फटाके फोड़े जाते हैं, बंदूकें चलाई जाती हैं। जब लड़कियां जन्म लेती हैं तो माँ बोलती है मेरी लड़की हुई है। घर में ऐसा लगता है जैसे अंधेरा छा गया हो, ना खाना खाएगा कोई, ना पानी पिएगा, ऐसा लगेगा जैसे मातम सा हो गया। लड़का जब पैदा होता है लड्डू बांटे जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, पूरे गाँव में हल्ला मचाया जाता है। क्या ऐसा सही है? क्या लड़कियों के साथ ऐसा होना चाहिए? जैसे आपने बोला कि जन्म से पहले लड़कियों को मार दिया जाता है, तो उसमें महिला का भी तो सपोर्ट होता है। अगर वो चाहे तो वो नहीं होगा। महिला के दुश्मन होते हैं, जैसे भी बोलते हैं, उसमें महिला का सपोर्ट होता है। जब होता है ये, वैसे ही नहीं होता। पुरुष अकेला नहीं करवा सकता उसको। भाई महिलाओं पे इतना दबाव बना देते हैं घर वाले, सास ससुर तो देवर, मेरी बात को जान, देवर सास ससुर और पति, उसको ये तक ज्ञान नहीं है कि उसको दिखाने ले जा रहे हैं, उसको डिलीवरी करवाने ले जा रहे हैं। और जो भी आप लेडीज बोल रहे हैं ना, उसकी जांच में अगर दिख गई कि लड़की है तो उसको ये बोलेंगे तेरी डिलीवरी हो रही है, पर उससे ये बोल दिया जाएगा कि डिलीवरी होते हुए बच्चा खत्म हो गया है। उसको इतना ज्ञान नहीं है कि वो अब जान सके कि मेरे डिलीवरी कराने ले जा रहे हैं या दिखाने ले जा रहे हैं मेरे को। पहली बात तो आपने मतलब बोला कि बच्चियों को घरों में मार दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब पिता के लिए उसकी संतान बुरी होती है। पिता के लिए भी संतान उतनी मायने रखती है जितनी माता के लिए। फैमिली वाले अगर दबाव बना रहे हैं महिला पे, तो ऐसा तो है नहीं कि जो पुरुष वर्ग है सिर्फ वही दबाव बना रहा है। अगर घर की महिला है, कोई बुजुर्ग महिला है, तो वो भी तो ये बोलती है कि हमारा वंश है, वो वंश को चलाने के लिए कोई चिराग चाहिए हमें। इसकी वजह से आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ जिसके चार लड़कियां हो, सास बोले कि अब लड़की अब तो लड़का ही चाहिए मेरे को, उसके 4 लड़कियां हो, एक लड़की फिर हो जाए उसके, क्या फिर सास तब भी यही बोलेगी कि वंश चलाना है? तब उसको क्यों मारा जाता है बेचारी को? तब उसका क्या दोष होता है? उस धरती पर नहीं आ पाई वो बेचारी, उसने क्या देखा? उससे पहले इसी को मार दिया जाता है। मुझे तो इस बात का जवाब दीजिए। आप बोल रहे हैं मतलब
पुरुष पे भी अगर घर वाले हैं तो वो दबाव ही बना रहे हैं, क्योंकि पुरुष अपनी संतान को नहीं मारना चाहता, पुरुष पे भी दबाव बनाया जा रहा है। इधर से महिला मतलब रो रही है कि मैं अपनी संतान को नहीं मार सकती, इधर से उसके घर वाले हैं वो उस पर दबाव बना रहे हैं लड़के पे कि नहीं हमें तो लड़का ही चाहिए। इन दोनों के बीच में गिरा कौन? जो लड़का है वही तो गिरा, उसकी लाइफ तो आप देख ही नहीं रहे हैं। लड़का गिरा है तो लड़का उनकी बातें क्यों मान रहा है? लड़का उनकी बातों में क्यों आ रहा है? लड़की की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं अपने लड़की की जिम्मेदारी बनती कि अपनी बीवी की बात मानूं? लड़के की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि मैं उसका ख्याल रखूं? लड़के की जिम्मेदारी ये नहीं है कि उसको मैं देख सकूं कि क्या चाहती लड़का चाहती लड़की चाहती है। लड़के की जिम्मेदारी बनती है और लड़का अपनी जिम्मेदारी निभाता भी है बहुत हद तक, लेकिन जब उसके कंट्रोल में सारी चीजें नहीं होती है तब जाकर ये सब ससुर उसका लड़का नहीं है? क्या देवर उसका लड़का नहीं है? क्या उसका पति लड़का नहीं है? वही तो उसको सलाह दे रहे हैं ना, लड़ाई तो सलाह दे रहा है। इसका जवाब दीजिए मुझे थोड़ा। लड़कियों को जब लड़कियों का जन्म होता है तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि लड़कियां हैं वो नसीब से मिली हैं, घर की लक्ष्मी है। किसी ने बोला कि मतलब लड़कियों का जन्म होता है तब किसका जवाब निकलेगा आपके हिसाब से? मैं तो ये चीज सबसे ज्यादा किसका निकले मैं आप ही मुझे सुनना चाहता हूँ। लड़कियों को जितना मारा जाता है उसका रेशियो ज्यादा है या मेरे घर में लक्ष्मी पैदा है उसका रेशियो ज्यादा है? तो रेशियो अगर लड़कियों को मारा जा रहा है तो उसमें आप सिर्फ पुरुष वर्गों को देखो कि इसकी गलती है क्या? उसमें महिलाओं की गलती नहीं है, महिला भी समान भागीदारी रखती है उसमें। बात लड़के और लड़की के जीवन की हो रही है, पुरुष वर्ग महिला वर्ग की नहीं हो रही है। तो आप लड़कियों का जीवन क्या कहते हैं टफ है या लड़कों का जीवन टफ है? तो सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं आप, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ क्योंकि उसमें एक वर्ग की तो भागीदारी रहती नहीं। अगर कोई महिला है वो नहीं चाहेगी कि मुझे अपनी संतान गिरानी है तो वो भी एक्शन ले सकती है ना, उसके पास भी मतलब अधिकार है, कानून ने नियम कानून बना रखे हैं। समाज और लोग मिलके उसे बच्चे को गिरा देते हैं ना, फिर उनके दबाव में आके सारे लोग दबाव पड़ता है और उसी समाज और लोग बाग है ना उसके दबाव से वो लड़का है इसलिए मजबूर हो जाता है कि मतलब मुझे लड़का चाहिए। अगर समाज का दबाव नहीं होता है उस पर भी तो घर वालों का दबाव होता है, वो बोलते हैं कि हमें वंश चलाना है अपना। तो वो देख सकता है ना कि वो 9 महीने उसकी बीवी क्या इतना दर्द झेल रही है, बच्चा हो रहा है, ये मेरा ही बच्चा है कि क्या कहते हैं लड़का हो चाहे लड़की हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लड़का होता है तो इतना उल्लास क्यों मनाया जाता है, लड़की होती तो इतना क्या कहते हैं शांतिपूर्वक क्यों माहौल रहता है? पहली बात तो समय बहुत बदल गया है, ये सारी पहली तकियानूसी बात है कि मतलब लड़कियों के जन्म पे शोक मनाया जाता था। अब देख लो आप लड़कियां किस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही हैं, सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं लड़कियां, और लड़कियों के जन्म पर भी खुशियां मनाई जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके लड़का नहीं होते, वो अपनी लड़कियों की इस तरीके से रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, एक लड़के को भी नहीं रखते हैं उस कंडीशन में अपनी लड़की को रखते हैं वो। आजकल तो चलो आप बोल रहे हो बट लेकिन आजकल आप भी देखा होगा बहुत से लोगों के मुंह से निकलता है लड़की हो जाती है, अरे इससे तो अच्छा लड़का ही हो जाता। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि समाज ने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि लड़का है उसको अपनी वंश संभालना है, इस वजह से। क्या लड़की वंश नहीं संभाल सकती? लड़कियां उनके लिए मतलब ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां वंश संभालती हैं ना, वो दूसरे के घर जाती हैं तो लड़के कहाँ से आ रहे हैं, लड़कियां अपना वंश संभालती हैं। तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि लड़कियां बनाया गया है समाज में कि लड़कियां वो पराई होती हैं, दूसरे के घर जाएंगी तो वो उसका वंश बढ़ाएंगी, इस वजह से। क्या मुझे बताएगा कि कोई लड़कियों का घर कौन सा होता है? जब वो अपने घर में होती है तो उनको बोला जाता है कि तुम्हारा घर ससुराल है, लेकिन जब वो अपने ससुराल में जाती है तो बोलती है ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने घर जाओ। तो लड़कियों का घर कौन सा है? लेकिन लड़कों का घर है वो तो मतलब जो उनका घर है, लड़कों के लिए तो होता है ना, बस वो होता है तुम्हारा तो घर है ही, लेकिन लड़कियों का घर तो कोई है ही नहीं। उनको तो पता ही नहीं है कि मेरा घर कौन सा है, फिर भी उसको गधी के जैसे उससे काम कराया जाता है, मायके में काम करो ससुराल में काम करो, फिर भी उनको पता ही नहीं कि उनका घर कौन सा है। आपको लड़कियों की परेशानी देख रही है, आप लड़कों को भी देखो। शादी के बाद अगर लड़के के ऊपर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर का सारा खर्चा होता है, उसको उन जिम्मेदारियों को लेकर लड़कों को भी अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। चाहे उसके जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, अपने पूरे परिवार से, अपने माता पिता, अपनी पत्नी सब कुछ छोड़कर कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कोई भी बच्चा होता है वो अपने पिता से नहीं बोलता है कि अपनी माता से नहीं बोलता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, वो आकर अपने पिता से बोलता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए। अच्छा, और पिता चाहे कुछ भी हो जाए उसे ला कर देता है। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो माँ से ही बोलते हैं, क्योंकि पिता उनकी बातें नहीं मानते, ज्यादातर उनकी बातें माँ ही मानती है। आप उन चीजों को देख रहे हैं जो घर में अगर पिता है वो पैसा कमा कर ही ना लाएगा तो फिर माता कहाँ से देगी उन चीजों को? अगर महिला सपोर्ट नहीं करेगी तो पिता कहाँ से कमाने चला जाएगा?
महिलाओं के सपोर्ट से काम चल जाएगा। पिता वो घर पे ध्यान देती है तभी तो पिता बाहर कमाने जाता है। अगर वो घर पे ध्यान नहीं देगी तो पिता कहाँ से चला जाएगा? अगर पुरुष ने बाहर कमाना बंद कर दिया ना तो घर की ऐसी तैसी हो जाएगी। घर क्यों महिला क्या कमा नहीं रही है? ऐसी तैसी हो कैसे जाएगी? महिला क्या कमा नहीं रही है? महिला भी बहुत पार्ट टाइम जॉब कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, घर को भी संभाल रही है, महिला भी बहुत कुछ कर रही है। महिला को उसमें कोई सपोर्ट नहीं होता है। जब लड़का घर बैठा है तो उसको बोलते हैं ये निकम्मा है, और जब बाहर घूम रहा है तो बोलते हैं आवारा हो गया है। महिला भी घर पे काम नहीं करती तो उसको भी निकम्मी बोला जाता है, उसको भी ऐसे निकम्मी का। आप लड़कियों की बात करें तो आप लड़कियों की बात में बताना चाहूंगा भाई, जब लड़की पैदा होती है वो 10 साल तक की हो जाती है, वो कभी गलती से भी टाइट कपड़े पहले तो उसमें गंदी नजरों से देखा जाएगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर वो 15-16 साल की भी हो जाती है, कहीं वो कोचिंग वगैरह भी स्टार्ट करने जाती है तो लड़का उसकी गंदी गंदी कमेंट करते हैं, क्यों करते हैं। और तीसरी बात ये, अगर वो कोचिंग वगैरह भी जा रही है तो गली के लोग या अपने नए रखने वाले इससे भी पूरी लड़की ये जाती कहाँ पे। और वो लड़की कहीं भी अगर मार्केट जाती है तो डेली मार्केट जाती है, लड़की मार्केट क्यों जा रही है। अगर उस लड़की ने एक दोस्त भी बना लिया तो उससे ये पूछा जाएगा, इस गंदी दिनों से देखा जाएगा लड़का ये है कौन इसका, ऐसा क्यों किया जाता है लड़कियों के साथ। अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है और ये भी बताना चाहूंगा ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो ये बताना मेरे को, और भी बहुत क्वेश्चन है मेरे, पहले इसका जवाब दो मेरे थोड़ा। पहली बात तो ये है कि लड़के की मेंटलिटी एक जैसी नहीं होती है। कोई लड़का ऐसा होता है कि वो अपनी माँ बहन के ऊपर मतलब मर मिटने को तैयार होता है। जैसे मैं पर्सनली मतलब वैसे किसी आम आदमी का नाम नहीं लूँगा, जैसे रावण को देख लो, अपनी बहन के लिए उसने राम भगवान से लड़ गया था वो। मैं तो आजकल की रेशियो की बात कर रहा हूँ। आप आंचल से देखोगे, आप आंचल से देखोगे लड़कियों पर, अगर कोई लड़की शॉर्ट्स कपड़े पहन के निकल जाए, अगर कोई लड़की शॉर्ट्स पहन के निकल जाए या टाइट कपड़े पहन के निकल जाए तो उस लड़की पे गंदी नजरों से देखा जाएगा और उसको कमेंट पास किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? इसमें भागीदारी मतलब लड़की की भी होती है। क्या आपने थोड़ी देर पहले ये पॉइंट बोला था कि रावण ने मतलब अपनी बहन के लिए राम से लड़ने के लिए तैयार, तो वो लड़ने के लिए तैयार होता ना, उसने हरण क्यों किया सीता का? किसका सीता का हरण? सीता को किडनैप करके ले गया था। सीता का हरण इसलिए किया था कि उसकी बहन की भी तो नाक काटी थी राम ने। बहन की नाक काटी थी, वो लड़ाई करने आता ना, उसने सीता के साथ सीता के बगैर पूछे उसने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तो वो अगर उसे अपनी बहन का बदला लेना था तो वो लड़ाई करने आता, उसने ये गलत रास्ता क्यों उसने देखो बदला मतलब कैसा भी हो सकता है, लेकिन पहली बात किसी पराई औरत को अपने घर पर रखना अच्छी बात है? मतलब उसने क्या किसी पराई औरत को अपने घर पर किसी घर से उठा के ले आना, किसी बहाने से उठा के ले आना, ये अच्छी बात है? इसका जवाब दो। कि उसने मतलब कोई उस सीता मैया के साथ कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था जिसकी वजह से वो, लेकिन उसने अपने से दूर रखा उसको उस नजर से नहीं देखा था। मतलब जो आप अलग तो किया था ना, वो लेके तो गया था। आप बात कर रहे थे कि मतलब पुरुष अपनी माँ बहनों के लिए मिटने के लिए तैयार हुए, तो वहीं पे एक बहन के कपड़े पे डार्क मतलब रेड स्पॉट दिखाई पड़ते तो उसे मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। ठीक है, हाँ। और अपनी माँ का कुछ भी मतलब भले कुछ अफेयर चल नहीं रहा हो, लेकिन अगर उसे कुछ भी गलत सुनाई पड़ जाता है ना तो उसके ऊपर से इतना टॉर्चर करते हैं कि उसे आत्महत्या तक करनी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं जो तुम बोल रहे हैं कि इसमें भागीदारी मतलब लड़की की भी होती है। अगर कोई लड़का तुम बोल रहे हो कमेंट कर देता है लड़का, तो मतलब लड़की की जिम्मेदारी होती है। कमेंट की नहीं कह रही, रेड स्पॉट की बात कर रही हूँ। रेड स्पॉट में क्या है, क्या लड़की का क्या उसमें वो है? तो रेड स्पॉट में वो मानसिकता पर निर्भर करता है, इंसान की मानसिकता कैसी होती है। अच्छा, मतलब मतलब हर कोई एक जैसा, हर कोई एक जैसा तो होता नहीं है। लड़कों की हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है। क्या हर कोई एक जैसा होता है? नहीं होता। क्या लड़की नहीं चाहती, उसका मन नहीं है कपड़े पहनने का? क्या वो नहीं चाहती मैं ऐसे कपड़े पहनूं? क्या वो जो भी आजकल रियान चल रहा है वो नहीं चाहती मैं ऐसे कपड़े पहन सकूं? तो तुम ऑब्जेक्शन बोल रहे हो, क्यों करते हैं कमेंट लड़के? आप ये मानसिकता गांव वाली मानसिकता क्यों रख रहे? शहरों में जाके देखिए लड़की पहन रही है, शहरों में कौन बना? शहरों में भी जाके देखिए भाई, एक से कमेंट करते हैं लड़के। बड़े बड़े गाँवों की मानसिकता क्यों देख रहे हो? शहरों में भी रेप होते हैं, मैं बताऊं तुम्हें, शोषण हो रहे हैं। लड़की पर कोई कमेंट करता है तो क्या उसमें लड़की की भागीदारी नहीं होती है? उस कमेंट को सहने की वो क्यों सह रही है? उसको अपने घर जाके समाज की वजह से सह रही है, उसके घर वाले उसे ऐसी सीख देते हैं कि सामने वाला लड़की की तो गलती है तो इसमें लड़की की है। मतलब इंसान सीधे जा रहा है, उसमें कोई कमेंट कर रहा क्या है। आप जो कमेंट कर रहे हैं वो उसकी गलती नहीं है, वो अच्छी बात है। क्या आप लड़कियों के ऊपर कमेंट कर रहे हो गंदी वो अच्छी बात है? मतलब आपको अपने आप को नहीं सुधारना है, हम खुद आपका जवाब नहीं, मैं महाराज लक्ष्मी बन के बताऊं तो मैं तभी पता चलेगा कि क्या होता है। ये बताओ मुझे। पहली बात ये, अगर आपके ऊपर कोई अच्छा आप अपने गलेवान में नहीं जाते, आप अपने गलेवान में जाके नहीं देखोगे आपके अंदर कितनी गंदगियां भरी हुई हैं।
पहले आप मैंने बहुत सी लड़कियां, ज्यादातर सभी लड़कियां ऐसी देखी हैं जो लड़कों पे कमेंट करती बोलती हैं क्या हैंडसम लड़का है। वो तो उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में हैंडसम लड़का है, लड़की की तारीफ कर रहे हैं, जाते हुए कोई लड़की निकली अरे वाह क्या माल जा रहा है, जब वो होता है कुछ लड़कियां लड़कों को इज्जत दे रही हैं, लड़कियां लड़कों को इज्जत, हैंडसम लड़का जा रहा है उसकी तारीफ कर रही है, ये नहीं बोला कि आइटम कहाँ चली चम्मक चल लो, ये तो नहीं बोला उसको। पहली तो मेरी एक बात है कि अगर कोई लड़की को अगर शोषण कर रहा है तो उसे वहीं पर उसे उल्टा जवाब देना चाहिए। अगर कोई दबा रहा है तो उसको संग भाई उसकी कोई मजबूरी होगी, वो जवाब नहीं दे पा रही होगी। आपने बोला कि लड़कियां अपनी बात अपनी मतलब मम्मी से शेयर करती है पापा से ज्यादा, तो उनकी मम्मी है वो लड़की है ना, लड़का तो नहीं है, मम्मी क्यों सपोर्ट नहीं करती, क्यों नहीं सिखाती? वही तो कह रहा हूँ, लड़कों का क्या कहते हैं उनकी मम्मियाँ सपोर्ट कर देती हैं, बट लड़कियों का उनकी माँ इन चीजों में सपोर्ट क्यों नहीं करती हैं? तो सर वहाँ पे ही जाना है। क्यों पूछेंगे नहीं? आपने थोड़ी देर पहले बोला है कि लड़कियों का सपोर्ट उनकी माँ क्यों नहीं करती, तो माँ कौन से जेंडर की है? माँ भी तो लड़की ही थी कुछ देर पहले। मैंने ये बोला माँ को भी ऐसे ही सिखाया जाता है कि मतलब बातों को अगर हमारी इज्जत रखनी है तो मतलब समाज में दब के रहना पड़ेगा, थोड़ा सा दब के रहना पड़ेगा। माँ को ऐसा कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? उसकी माँ सिखाती है ना, उसकी माँ सिखाती है। तो पहला तो बोला ही है ना, उनको भी तो किसी ने पढ़े नहीं सिखाया होगा। तुमने अभी ये बोला था ना कि जो महिला है वो भी तो स्त्री है, ये बोला था ना, तो उसका जो मतलब वहाँ आई है तो वो किसके यहाँ आई है? अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के यहाँ, अपने हस्बैंड के यहाँ आई है, तो उसका वो है ना, वो उसको दबा के रखता है, अपनी वाइफ को कहता है कि तो वो उसका हस्बैंड है और उसको दबा के रखता है अपनी वाइफ को, ऐसा तो उसके डर के मारे नहीं कहती। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है, ऐसा बोला जाता है ना कि लड़की का कोई घर नहीं होता, ससुराल